भारत के महाराष्ट्र देशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से भगवद गीता अष्टादशाध्याय यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज प्रातः काल द्वितीय अध्याय के 53 श्लोक तक संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। 38 श्लोक से 53वें श्लोक तक संक्षिप्त विचार जो कुछ भी सुना है उसमें कुछ भ्रम हो सकता है। जिस भ्रम का उत्थापन और उसका निराकरण तृतीय अध्याय में होने वाला है, पर अभी अभी प्रश्न प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञप्त लक्षण बुभुत्सया। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य कहते हैं, प्रश्न बीज को प्राप्त कर अर्जुन बोल उठे कि लब्ध समाधि प्रज्ञ जो पुरुष है, जो समाधिस्थ पुरुष है, उसके लक्षण जानने की इच्छा से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। यह तो प्रश्न वाक्य में 4 प्रश्न दिखाई पड़ता है, पर स्थित प्रज्ञ का लक्षण प्रधान है। अन्य सब प्रश्न और उसके उत्तर भी गौण पड़ गए हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते बतलाते सभी प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। जिस प्रकार किम किम शब्द का प्रयोग कर 4 प्रश्न होने का संकेत अर्जुन के प्रश्न वाक्य से मिलता है, ऐसा क्रमशः उत्तर वाक्य में दिखाई नहीं पड़ता है। पर इन सभी 4 प्रश्नों का समाधान तो हो ही गया, उत्तर आ गया है, यह मानना ही पड़ेगा। अर्जुन जब सुने कुछ ऐसी बात सुने, निर्द्वंद्व नित्य निर्योग क्षम आत्मान बुद्धो शरण मन विच्छेद कृपणा फल हेतु, तो बुद्धि की शरण में जा सांख्य विधि का अनुष्ठान कर, ऐसा अर्जुन को मालूम पड़ा। इसीलिए तृतीय अध्याय के आरंभ में वे प्रश्न कर बैठेंगे, पर अभी उन सब बातों को गौण रखा है। केवल समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के लक्षण के संबंध में अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषे किम। भगवान को केशव शब्द से अर्जुन संबोधित करते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और ईश शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों के तीनों जिनके वपु हैं, अभिव्यक्ति स्थल है, उस परमेश्वर को श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। हे केशव स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ। समाधि माने परमात्मा, समाधो तिष्ठति समाधिस्थ। जो समाधिस्थ है उस परमात्मा में समाधिस्थ है, समाहित चित्त है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ऐसे सिद्ध महापुरुषों की भाषा क्या है, किन शब्दों में लोग उसको भाषित करते हैं। कि माँ सीता स्थित जीव कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके बैठने बोलने और चलने का क्या प्रकार है। इस प्रकार 4 प्रश्न अर्जुन कर डाले। स्थित प्रज्ञस्य स्थिता प्रज्ञा यस्य से स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि की चंचलता मिट चुकी है, साधनों के द्वारा नहीं, वह सिद्धि प्राप्त कर चुका है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण के संबंध में कुछ समीक्षकों का यह कहना है कि कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए हुए पुरुषों का लक्षण द्वितीय अध्याय में पूछा गया है। उसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। भक्ति योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए हुए पुरुषों का लक्षण
12वें अध्याय के 13वें श्लोक से कहा गया है। और ज्ञान के द्वारा सिद्ध प्राप्त महापुरुषों का लक्षण 14वें अध्याय में गुणातीत के नाम से दिया गया है। पर ये सब विभाजन अनावश्यक है, कहने की कोई आवश्यकता, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए हुए का लक्षण 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ के नाम से प्रश्नोत्तर हुआ है। भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग नामक 12 अध्याय में सिद्धि प्राप्ति महापुरुषों का लक्षण है। और ज्ञान से सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुषों का लक्षण गुणातीत के नाम से 14वें अध्याय में बताया गया है। यह सब विभाजन अनावश्यक है। यदि कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़े किसी टीका में, किसी संप्रतिष्ठान में, तो उसे अनावश्यक समझ करके आप गीता भाष्य का अनुसरण कीजिएगा तो बड़ा ही अच्छा होगा। सांख्य योग उपेय है और कर्मयोग एवं उपासना दोनों उपाय हैं। यह भगवान आदि शंकराचार्य का उद्घोष है। साधन कर्मयोग एवं उपासना योग है और सिद्धि साध्य है सांख्य योग। सांख्य योग से शब्द आत्म साक्षात्कार होगा, किंतु कर्मयोग और उपासना दोनों आत्म साक्षात्कार के सहायक हैं। साक्षात आत्मज्ञान के साधन नहीं है, परंपरिया आत्मज्ञान के साधन है। यह अवधारणा है आदि शंकराचार्य की। और सभी स्थलों में, चाहे 2 अध्याय में सिद्ध पुरुष का लक्षण हो, चाहे 12वें अध्याय में सिद्ध पुरुष का लक्षण हो, 14वें अध्याय में गुणातीत के नाम से सिद्ध पुरुष का लक्षण कहा गया हो, इन तीनों स्थलों में एक ही जैसे साधना है, एक ही जैसी सिद्धि है। इनमें भेद करने की आवश्यकता नहीं। अभी पिछले प्रसंग में पहले सांख्य योग का वर्णन, उसके बाद निष्काम कर्म योग का वर्णन किया गया है, जो उपाय और उपेय के रूप में कहा गया है। इन साधनों के द्वारा तत्व साक्षात किए महापुरुषों का लक्षण क्या होता है, अर्जुन का प्रश्न है। स्थिति की प्रभा से था, स्वयं वह कैसे बोलता है, उसके इंद्रियों के व्यापार, ज्ञान इंद्रियों के व्यापार कैसे होते हैं, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है। जागृत अवस्था में उसका आचरण कैसा होता है, जागृत अवस्था में उसका उपदेशन कैसे होता है, और समाधि अवस्था में वो कैसे बैठता है। ऐसे 4 प्रश्नों का उत्तर अर्जुन चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 प्रश्नों का उत्तर विभाजन पूर्वक नहीं दिया है, पर अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में आ गया है। अन्वेषक उन 4 को विभाग करके देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग नहीं कहा, क्रमशः प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जो प्रारंभ से ही संन्यास संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर ज्ञान योग में निष्ठा, ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हो चुके हैं, और जो कर्म योग के द्वारा इन दोनों साधनों से प्राप्त स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण जानना चाहते हैं अर्जुन, उनके आचरण, उनका उपदेशन, उनका व्यवहार सब समझना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ अनुगतान् आत्मन्येवात्मना पुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस समय संपूर्ण मनोगत कामनाओं को सर्वथा छोड़ बैठता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, उस समय वह सिद्ध महापुरुष की स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बड़ा आश्चर्य है, वैशेषिक और न्यायिक ये लोग इच्छा को आत्मा का धर्म, आत्मा का गुण मानते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि यदि वे गीता पढ़ लिए हुए होते तो ऐसी विपरीत धारणा में नहीं बैठते। आत्मा के 14 गुण हैं,
उनमें से एक इच्छा भी गुण है, आत्मा के गुण है। आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ऐसे ही और भी गुण हैं। ये 14 गुण आत्मा में समवाय संबंध से रखते हैं। यह काणाद और गौतम की अवधारणा है, न्याय और वैशेषिक दर्शन का कहना है। पर आज भगवान श्री कृष्ण दोनों के अवधारणाओं के ऊपर चुटकी लेते हुए कहते हैं ये आत्मधर्म नहीं है, ये मनोगत धर्म है। मनोगतान सर्वान कामान प्रजहा। जब मनोगत इन संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा छोड़ बैठता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मनोगतान कामान प्रजहात कहना ही पर्याप्त था। सर्वान शब्द, सर्वान विशेषण देने की कोई आवश्यकता नहीं। जब बहुवचन का प्रयोग कर दिया तो सर्वान कहना कोई आवश्यक नहीं था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आखिर उसका अभिप्राय क्या होगा? मनोगतान कामान प्रजहाति यदा सदा स्थित प्रज्ञा उच्यते कहना ही कम था क्या? यह विशेषण अनावश्यक प्रतीत होता है। यह प्रश्न किसी के मन में हो सकता है। बात यह है, कामनाओं की कई श्रेणी होती है। एक वह कामना है जो बीज रूप में पड़ी रहती है, जिसे वासना कहते हैं। वासना जो अनुद्बुद्ध कामना होती है उसको वासना कहते हैं। और जब उद्बुद्ध होने लगती है तो उसको स्पृहा कहते हैं। अनुद्बुद्ध कामना को वासना कहते हैं। जब उद्बुद्ध होता है तो उसे स्पृहा कहते हैं। और जब उद्बुद्ध हो जाता है तो उसे कामना कहते हैं। और विकृत हो जाता है तो उसे वासना कहते हैं। वासना तृष्णा कहते हैं। वासना, स्पृहा, कामना और तृष्णा ये सभी इच्छाओं के रूप हैं। इन सबका संग्रह हो जाए, इसके लिए सर्वांग विशेषण देना आवश्यक प्रतीत होता है। न केवल तृष्णा मिट गई हो, तृष्णा को उखाड़ फेंका हो, बल्कि उसका पहला रूप जो कामना है और उससे पूर्व जो स्पृहा है और उससे पूर्व बीज रूप में जो वासना पड़ी हुई है, इन सभी कामनाओं को जो कि मनोगत है, मन में रहने वाले हैं, इन सभी कामनाओं को जो जहाती नहीं प्रजहाती, प्रकर्षित जाती, जड़ से उखाड़ फेंकता है। और याद रखिए कि आत्म साक्षात्कार के बिना इनका उन्मूलन नहीं हो सकता। इसे भगवान श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करने वाले हैं कि विष्णु का निराहार से देह न रसबदन सोच परम दृष्टांत। विषयों का परित्याग करने वाले व्यक्ति का विषय तो छूट जाता है, पर राग नहीं छूटता है, राग बना ही रखता है। किंतु पर तत्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद वह राग भी मिट जाता है। राग उन्मूलन का कारण है पर तत्व का साक्षात्कार। जब तक कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक वासनाओं का उन्मूलन नहीं हो सकता। विद्यते हृदयगं से छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते राष्ट्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यह स्तुति का उद्घोष है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं का जड़ से उन्मूलन करने के लिए सर्वान विशेषण देना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रजहाति यदा जीवन में साधनाओं के फलस्वरूप आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाने पर जब मनोगत संपूर्ण कामनाओं को आने वासना तक को भी जड़ से उखाड़ फेंकेगा, फिर उसके संतोष का कारण क्या? अनुकूल विषयों के मिलने पर क्षणिक संतोष, तृप्ति तो होती है, किसी को भी तृप्ति होती है, किंतु वह तृप्ति स्थिर नहीं रहती है। थोड़ी देर
के बाद दूसरे विषय की इच्छा होती है और मन में उसी प्रकार के विक्षेप उधेड़ मुंड खड़ा हो जाता है। वह सदा के लिए संतुष्ट नहीं हुआ है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है। आत्मा सच्चिदानंद घन अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप है। उसका साक्षात्कार हो जाने के बाद अब उसे आत्म तृप्ति के लिए किसी दूसरे का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसको स्पष्ट करेंगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में। यस्वात्मवित्तदेवस्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव संतुष्ट कार्य विद्यते। कर्म योग नामक तीसरे अध्याय में कर्म की अनिवार्यता सबके ऊपर रखी है, पर एक ऐसे पुरुष का भी चित्र खींचा गया है जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। नैव तस्य कृतेनाथ नाकृते नेह कष्टन नात्यास्य सुभूति उसके लिए सभी प्रकार का कर्म भार हटा दिया गया है। जब आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसे संतोष के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रह जाती है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप आत्मा में ही जो आत्मभाव से स्थित हो चुका है, उसे संतोष के लिए किसी विषय की बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं होती। जब साधना के परिपाक काल में ऐसी स्थिति बन जाती है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहात्म्यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना पुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दुच्यते। वासना पर्यंत संपूर्ण कामनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जिस क्षण उसी क्षण वह आत्मा में आत्मसंतुष्ट होता है। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप को अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप जान लेता है। शब्दों से नहीं बल्कि उसका साक्षात्कार कर लेता है। उस समय आत्मा में आत्मा से संतुष्ट वह माना जाता है और उस काल में ही उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का लक्षण बतला रहे हैं। कुछ और भी कसौटियां हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष की, कुछ और भी कसौटियां हैं। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधे स्थित धीर्मनिरुच्यते। दुखे अनुद्विग्नमना नहीं, दुखेषु एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा दुखों की माला उसके पास आ रही है, पर अनेक दुखों के आने पर भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता। जैसे सामान्य व्यक्ति दुख आने की बात पहुंचते है, दुख का नाम सुनकर के भी उद्विग्न हो जाता है। कभी उसका सत्कार सम्मान नहीं करता कि तू भी हमारे ही अपने हो, आओ बैठो, हम तुम्हें गले से लगाते हैं, बल्कि उसकी खरोच करके फेंकना चाहता है। पर यह एक ऐसा व्यक्ति है कि दुखों की माला आ जाने पर भी, एक के बाद दूसरे दुख के आ जाने पर भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना। और सुख जब आता है तो सामान्य व्यक्ति उसको हृदय से चिपकाए रखना चाहता है। सुख का वियोग कोई देखना नहीं चाहता है। पर यह एक ऐसा व्यक्ति है, सुख ने एक के बाद दूसरे अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल विषय आते चले जाते हैं, उसके मन में बुद्धि भी पैदा करते हैं, किंतु उसकी स्पृहा नहीं होती। यह बना रहे, हमारी यह स्थिति सुख वाली स्थिति बनी रहे, ऐसी स्पृहा जिसके मन में नहीं होती। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध। राग भय और क्रोध जिसके विशेषेता गता। वीतराग का अर्थ होता है विशेषेण इता गता। विरुत्तर पूर्वक धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ है। राग भय क्रोध के तीनों के तीनों जड़ से इसके उखड़ चुके हैं। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुच्यते। ऐसे तत्वज्ञानी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
इसको स्थिर धीर कहते हैं अर्जुन। दुखेषु अनुद्विग्नमना। देखो गीता पढ़ने का अर्थ आप यह मत समझिएगा कि हम गीता के श्लोकों की ऐसी व्याख्या करें जिस व्याख्या को सुनकर के लोग तालियां पीटने लग जाएं, चमत्कृत हो जाए, तब हमारा गीता का पढ़ना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। गीता अध्ययन का अंतिम फल यह नहीं, बल्कि वैसा बनकर के आपको दिखलाना है। जो स्थित प्रति का लक्षण कह रहे हैं वह आप में घटे। गीता पढ़ने वालों में, गीता चिंतन करने वालों में वह बात आए। एक के बाद दूसरा दुख, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, दुखों की माला आ रही है किंतु उसका मन उद्विग्न नहीं हो रहा है, तब आप गीता अध्यायी सफल अध्यायी माने जाएंगे। किसी दूसरे में देखने का प्रयत्न मत कीजिए, आप स्वयं ही वैसा बन करके दिखला दीजिए। दुखों की माला आए पर आपके मन में कोई उद्वेग नहीं उत्पन्न हो, तब तो गीता का पढ़ना, गीता का चिंतन करना आपका सार्थक माना जाएगा। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु। कई लोग सुखेषु कहते हैं, जैसे दुखेषु कहा ना, ऐसे सुखेषु कहते हैं। उनको यह पता नहीं कि दुखेषु दु के आगे विसर्ग है, इसीलिए वह गुरु है, तो उसके उच्चारण में जरा बल लगाना पड़ता है। पर सुखेषु में विसर्ग तो है नहीं जो सुखेषु कहें, पर सामान्य जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो दुखेषु के साथ साथ सुखेषु भी कह देते हैं, और यह उच्चारण उनका गलत हो जाता है। दुखेषु जरा बल दे करके हम बोलते हैं, क्योंकि दकार उत्तरवर्ती उकार हर्षोकार है, पर उसके आगे विसर्ग है, इसलिए गुरु वर्ण हो गया है। हर्षम लघु संयोगी गुरु दीर्घम। दीर्घ वर्ण तो गुरु होता ही है, हर्ष वर्ण भी उस दशा में गुरु हो जाता है यदि उसकी आगे संयुक्त वर्ण मिलता हो तो। ऐसा पाणिनि जी ने कहा है। अतएव दुखेषु में तो उकारवर्ती, दकार उत्तरवर्ती गुरु वर्ण है, इसलिए जरा बल लगा करके बोलना पड़ता है दुखेषु अनुद्विग्नमना। पर सुखेषु में विसर्ग नहीं है, जो सुखेषु हम बोलने लग जाए। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्य। दुखों की माला आ रही है किंतु उसमें उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, और सुख के एक के बाद दूसरा सुख अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने पर भी बना रहे, ऐसी ही स्थिति हमारी बनी रही, ऐसी स्पृहा जिसके मन में नहीं होती है। वीतराग भय क्रोध, रागस्य भयस्य क्रोधस्, राग भय क्रोधा विशेषेण इता गता यस्मात् स वीतराग भय क्रोध। जिससे राग भय क्रोध जड़ से उखड़ गए हों, सदा के लिए चले गए हों, स्थित धीर मुच्यते। ऐसे ज्ञानी को स्थिर धीर करते हैं। इतना ही नहीं और भी सुन लीजिए। यह सर्वत्रान्वेषण प्राप्य सुभाषुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र यह सर्वत्र अनभिस्थले, स्नेह अभिस्थले अनभिस्थले, सभी चीजों जिसका अभिस्थले नहीं रह गया, किसी भी वस्तु, सर्वत्र से मतलब अनात्म वस्तु। आत्म वस्तु में तो अभिस्थले है ही, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही सब प्यारे होते हैं। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राप्या भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राप्या भवन्ति। हम प्रातः काल आपको कह चुके हैं, यदि गीता को आप समझना चाहते हैं तो उपनिषद वाक्यों की परिप्रेक्ष्य में समझें। उपनिषद को अलग थलग रह करके गीता आप समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आज न कल उपनिषदों को गले लगाना ही पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल को लगाना पड़ेगा, तभी गीता का तात्पर्य आप समझ सकते हैं।
यह सर्वत्र अनभिस्थलेखा। जितने अनात्म वस्तु हैं उन सभी अनात्म वस्तुओं में जिसका स्नेह समाप्त हो चुका है, अनभिस्थलेख हो चुका है। क्योंकि और सब आत्मा के लिए प्रिय हैं, आत्मा ही वस्तु तो प्यार का विषय है, इसलिए अनाथ वस्तु में अभिस्नेह जिसका मिट चुका है तब तक प्राप्य सुधासन, चाहे शुभ वस्तु प्राप्त करे चाहे अशुभ वस्तु प्राप्त करे। अशुभ में तो किसी का अभिस्नेह होता ही नहीं, किंतु शुभ वस्तु को प्राप्त करने पर अभिस्नेह होना स्वाभाविक है। पर शुभ और अशुभ इसे लोग कहा करते हैं। इन सभी शुभाशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, अभिस्नेह नहीं होता, अनाथ वस्तुओं से जिसकी स्पृहा समाप्त हो चुकी है, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शुभ वस्तु को प्राप्त करके उसका अभिनंदन नहीं करता, यह बना रहे ऐसा कभी भाव उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। अशुभ जो प्रतिकूल वस्तु है उसको प्राप्त करके उसका द्वेष नहीं करता है, ऐसा कोई तत्व पुरुष है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहा जा सकता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी भी वस्तु में जिसका अभिस्नेह प्रेम नहीं रह गया, अनाथ वस्तु की बात न कर। आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं ब्रह्मलोक पर्यंत किसी के सुनने सामने आने पर कभी भी अभिस्नेह नहीं करता। अभिस्नेह के योग्य तो केवल आत्मा ही है। आत्मा वाले द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। अरे मैत्रेयी, आत्मा ही दर्शन योग्य है, श्रवण योग्य है, मनन योग्य है, निध्यासन है। आत्मा तो छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु दर्शनीय नहीं, मननीय नहीं, निधिध्यासनीय नहीं है। इसलिए शुभ वस्तु प्राप्त करके न तो उसका अभिनंदन करता है और अशुभ वस्तु प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त करके उससे द्वेष भी नहीं करता है। ऐसा जब साधना की स्थिति बनती है तब स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप ध्यान के लिए बैठते हैं, घंटा समय बीत जाता है, उस एक घंटे में 2-4 क्षण के लिए भी चित्त स्थिर हो जाए तो उस रोज आप बहुत प्रसन्न रहते हैं कि आज हमारा समय बड़ा अच्छा बीता है। यह स्थित प्रज्ञ पुरुष ऐसा है कि अपने सभी अंगों को, सभी इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि को अंतःकरण से पुष्टे हैं, जब चाहता है तो उसको आत्मा में स्थित कर देता है। ये सब इतने संगमित हो चुके हैं कि इनको आत्मा में जोड़ने के लिए, अपने लक्ष्य में जोड़ने के लिए बहुत प्राणायाम उसे नहीं करना पड़ता है। इसके लिए एक ऐसा उदाहरण देते हैं, कछुए का उदाहरण देते हैं। कछुए के 4 पैर होते हैं और एक मुख होता है। मुख में जीभ भी होती है, आंख, कान सब कुछ होती है, पर हम लोगों के जैसे नहीं होते हैं। कछुआ जब कुछ भय की आशंका उसे होती है तब अपने चारों पैरों को और सिर को भी अति सरलता से अपने अंदर घुसा देता है, प्रविष्ट कर लेता है, और ऐसा करने में बहुत समय उसे नहीं लगता है। केवल आशंका मात्र हो कि बाहर कुछ खतरा है, इतने मात्र से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है। जब आप अपने सभी इंद्रियों पर इतने ही काबू कर पाएंगे, सहज में अंतः कर लेंगे, तब आपकी बुद्धि स्थित होगी। सोच लीजिए कितनी लंबी यात्रा है। जिस यात्रा में आप चल रहे हैं, केवल गीता के श्लोकों को बोलकर उसका अर्थ कहकर और सुनकर समाप्त मत कर लीजिए। साधनाओं की इस कक्षा में, इस क्रम में जब आप कछुए के समान अपने सभी इंद्रियों को समेटने में सफल हो जाएंगे, तब गीता पढ़ना आपका सार्थक माना जाएगा।
यदा संहरते चायम पूर्वंगानी सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सहज में समेट लेता है, इसके लिए किसी दूसरे से उसे मदद लेनी नहीं पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती, और न कुछ काल की प्रतीक्षा ही करनी पड़ती। आशंका मात्र होते ही वह अपने सभी अंगों को सहज में समेट करके भीतर कर लेती है, और पीछे बाजू पत्थर भी मारते रहे तो उससे उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। यदा संघर्षे चान पूर्वंगानी सर्वसा, से कछुआ अपने अंगों को सभी ओर से समेट लेता है सहज में, और इस काम के लिए किसी की मदद नहीं, कोई काल की भी प्रतीक्षा नहीं है। ऐसे ही 5 ज्ञान इंद्रियां, चक्षुरादि, 5 कर्म इंद्रियां, वाग आदि, इन सभी इंद्रियों को आप सहज में अपने भीतर समेट लेंगे, तब आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा स्थिर मानी जाएगी, तब आपकी स्थित प्रज्ञ कहे जाएंगे। यदा संघर्ते ज्ञान, संघर्ते माने उपसंहरते, जिस समय कछुए के समान आप सभी बाह्य इंद्रियों को, बाह्य अंगों को का उपसंहार कर लेंगे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, शब्द की ओर से श्रोत्र को, रूप की ओर से आंख को, स्पर्श की ओर से त्वचा को, गंध की ओर से घ्राण को, और रसना की ओर से रसन इंद्रियों का उपसंहार कछुए के अंगों के समान आप कर लेंगे, तब आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ मानी जाएगी। जो चित्त, जो मापदंड भगवान श्री कृष्ण ने हमें दे रखा है स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए, इस मान चित्त को सदा आप अपने पास रखिए और इसके अनुसार जीवन यात्रा चलाइए, तभी आपका वेदांत का अनुशीलन सार्थक सफल माना जाएगा। यदा संघर्ते ज्ञान पूर्वंगानी सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। सांख्य योग साध्य है, उपेय है, कर्मयोग साधन है, उपाय है, और दोनों साधनों के फलस्वरूप आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है। जिस आत्म साक्षात्कार के बाद स्थित प्रज्ञता आपको प्राप्त हुई है, उस स्थित प्रज्ञता का मानदंड भगवान श्री कृष्ण आपके समक्ष रख रहे हैं। यदा संघर्ते ज्ञान पूर्वंगानी सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती। देखो, संयम एक बड़ा अच्छा है। किसी रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए वैद्य, डॉक्टर, हकीम ने संयम बतला रखा है। मधुमेह रोग हो तो उसको मीठा खाना वर्जित है, और शर्करा वर्धक किसी भी पदार्थ का सेवन उसके लिए हानिकारक है। आज वह वस्तु सामने आ जाती है तो फिर वही भाव उसका उभर पड़ता है। विषयादि निवर्तन के निराहार देहिना, आहार का त्याग करने वाले व्यक्ति को निराहार कहते हैं। सामान्यतः आहार शब्द का अर्थ लोग यही करते हैं, जो मुख में डाल करके कंठ से निगला जाए उसको कहते हैं आहार, खाना। तो भगवान श्री कृष्ण आहार शब्द का इतना संकीर्ण अर्थ नहीं मानता। किसी भी इंद्रियों से बाह्य विषयों को भीतर ले जा करके रस अनुभव करने के लिए जो आप ग्रहण करते हैं उसको आहार करते हैं। चाहे देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे सूंघना हो, किसी भी विषय का सेवन आहार ही करता है। इनमें से किसी भी विषय का त्याग आपने कर दिया है, आहार तो छूट गया है, पर रस नहीं छूटा है, राग नहीं मिटा है। राग अब भी बना हुआ है,
राग का रस का उन्मूलन होगा तब तो साक्षात्कार के बाद। जब आनंद सागर में आपका मन गोता लगाता रहेगा तो वैश्विक सुख क्षण और पराधीन जो सुख है उस सुख के लिए आपके मन में स्पृहा क्यों होने लग जाएगी। उस समय रस मिट जाएगा। विषयानिवर्तन के निराहार सदेहिना निर्गता आहारा यस्मा स निराहारा। जिसने विषयों का आहरण इंद्रियों से छोड़ रखा है ऐसे साधक को निराहार करते हैं। है तो देहधारी, क्योंकि देह में ही आत्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए उसको देही कहते हैं। वास्तव में देह के साथ आत्मा का कोई खास संबंध नहीं है, आध्यात्मिक संबंध है। अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है, इसीलिए देह को ही मैं मान लिया है। अतएव आज उसको देही नाम से कहते हैं। उसने साधना काल में विषयों का सेवन तो बंद कर रखा है। ऐसी दशा में उसके विषय तो छूट गए हैं किंतु रस नहीं छूटा है। रसवर्धम, राग को छोड़कर केवल विषयों का परित्याग कर पाया है। रसवर्धम रसोप्य अच्छे रसोप्य, रस भी राग भी आसक्त भी इसकी मिट जाएगी जब तत्व का साक्षात्कार कर लेगा। तब विषयानिवर्तन के निराहार देहिना रसवर्धम रसोप्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम माने परमात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से करेगा? जैसे हम पुस्तक को देख रहे हैं, जैसे हम माइक को देख रहे हैं, जैसे हम बाहर की चीजों को देखते हैं, इस रूप से परतत्व का दर्शन किया है, ऐसा नहीं है। आत्मभाव से परतत्व का दर्शन किया है। यदि आत्मा से भिन्न रूप में उसको देखेंगे तो वह अनात्मा हो जाएगा और आपसे बहुत दूर हट जाएगा। आत्मदर्शन, आत्मभाव से परमात्मा का दर्शन होगा, यही परतत्व का दर्शन है। जिस समय परतत्व का दर्शन आत्मभाव से अयम आत्मा ब्रह्म, यह हमारा स्वरूप ही अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप है, इस भाव से जो साक्षात्कार कर लेगा तो रसोपी निवर्तते, तो उस व्यक्ति का रस भी नष्ट हो जाएगा, राग भी नहीं रहेगा। जो आत्मानंद में गोता लगाने वाला है, निमग्न हो रहा है, ऐसे क्षण पराधीन वैसे तो सुख की कामना उसके मन में क्यों होने लग जाएगी। इसलिए निराहार, आहार ग्रहण न करने वाले, चाहे बीमारी के कारण से चाहे संगम के कारण से आहार को छूट गया है, किंतु उस व्यक्ति का उन विषयों में राग नहीं छूटा है। राग का उन्मूलन होगा आत्म साक्षात्कार के बाद। जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा आत्मभाव से, रसवर्धन रसोप्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, पर तत्व का दर्शन आत्मभाव से कर लेगा। परमात्मा को आत्मरूप में जो दर्शन कर लेगा, साक्षात्कार कर लेगा, तब राग भी मिट जाएगा, आसक्ति उसकी नहीं रह जाएगी। मरुमरीचिका का जल में कभी गोता लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, पान करने के लिए व्यक्ति नहीं जा सकता है, जिसको मरुमरीचिका प्रतीत होने लग गई है। रेगिस्तान में बिना जल के ही जल भासता, उसको मरुमरीचिका कहते हैं, मरुजल कहते हैं। है प्यासा, कितना भी प्यासा है, किंतु मरुस्थल में मरुमरीचिका का साक्षात्कार हो जाने के बाद और भाग करके पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। ऐसे सामने दिखने वाले वस्तु जो लोगों को तो बड़े आकर्षक मालूम पड़ते हैं, किंतु ये सब की सब कल्पना है। उन काल्पनिक वस्तुओं को स्मरण करके, देख करके उसके मन में राग उत्पन्न नहीं होता है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उसके मूल आत्म तत्व का साक्षात्कार उसने कर लिया है। विषयानिवर्तन के निराहार देहिना
रसबद्धम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर परम दृष्ट्वा परमात्मान आत्मभावेन दृष्ट्वा उपलब्ध, जो परमात्मा को आत्म रूप से उपलब्ध कर लेगा, ज्ञान लेगा, साक्षात्कार कर लेगा, तो रसों की विनिवृत्त है, तो रस भी मूलतः नष्ट हो जाएंगे, राग भी उस वस्तु में नहीं रह जाएगा। साधना के करने यह आपको अपनाना ही पड़ेगा। चाहे आज आप ऐसा कीजिए, आप इस रूप में किसी दूसरे को देखने की आकांक्षा मत कीजिए। ऐसे कोई संत आ जाएंगे जिनमें यह सब लक्षण हम देखेंगे, यह आप मत समझिए। ऐसा हम ही बने, स्वयं अपने को उस स्थान में बैठाने का प्रयत्न कीजिए, बड़ा ही अच्छा होगा। गीता पढ़ना आपका सफल सार्थक हो जाएगा। विषयानुवर्तन की निराहार सदैहिना रत्न परम दृष्टांत। भगवान श्री कृष्ण का हे कुंती पुत्री अर्जुन, कोई भी विवेकी पुरुष यत्न कर रहा हो, साधक है, अच्छा साधक, यत्नशील है, पर इसके शत्रु भी कम नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि शत्रु संधि, साधक के शत्रु कौन है? आचार्य शंकर ने कहा तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे शत्रु हैं। फिर मित्र कौन है? आज भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यही यदि जीत लिए जाएं तो इनके समान कोई दूसरा मित्र नहीं। आंख छोड़ो मत, यदि आंख नहीं रहेगी तो तुम्हारा जीवन पराधीन हो जाएगा, पर आंख को अपने अधीन बना लो। कान यदि नहीं होता तो यह अष्टादशाह आयोजन विफल था। क्या करते, सुनाई तो पड़ता नहीं। कान बुरा नहीं है किंतु संयमित रहे, नेत्र बुरा नहीं है किंतु संयमित रहे। ऐसे ही रसना, घ्राण, त्वचा, ये सब इंद्रियां बहुत आवश्यक हैं, काम के हैं, पर ये संयमित हो, स्वाधीन हो। हम इनके अधीन न रहें किंतु ये हमारे अधीन रहें। ऐसा कर सके तो इंद्रियां आपके मित्र बन जाएंगी। यत तो ही कौंतेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियों का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण कहते प्रमथनशील है। बड़े बड़े विवेकी की बुद्धि को भी मथ डालती है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींच ले जाते हैं, इसलिए इसको प्रमथनशील है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। और इन इंद्रियों के मध्य में जो मन काम कर रहा है, इस मन को अपने विषयों की ओर खींच ले जाती है इंद्रियां। एक एक इंद्रियां इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, एक एक इंद्रियों के अधीन होने पर कई मारे जा चुके हैं। भौरा मारा गया, मछली मारी गई, हाथी मारा गया, मृग मारा गया। एक एक विषय में आसक्ति होने के कारण से तो वे मौत मारे गए। और यह मनुष्य जहाँ पांचों विषयों के अधीन है, इसको सच्चा जीवन कब प्राप्त होगा? यह रूप में, रस में, स्पर्श में, सब में आसक्त है, सब में बेतरह इसकी आसक्ति है। इसकी रक्षा तो भगवान ही कर सकता है। इसलिए इंद्रियां प्रमथनशील हैं। ये प्रमथनशील यत्न करने वाले साधक के मन को भी जबरन अपने विषयों की ओर खींच ले जाती है। ऐसी दशा में साधक को कितना सावधान रहना है, जरा सोचिए से। यत तो माने यतनशीलस्य। जो यत्नशील नहीं है, प्रमादी हैं, उनकी बात तो जाने दो। वे तो इससे मार खाते ही रहते हैं, प्रतिक्षण उनके ऊपर मार पड़ता है, कोड़ा पड़ता है। पर जो यत्नशील है, विपश्चिता और मेधावी हैं, विवेकशील हैं, उनकी इंद्रियां भी जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां अपने मन को अपनी ओर खींच ले जाते, अपने विषयों की ओर ले जाती है।
जैसा कि आगे दिन दुर्घटना आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इस स्थिति में साधक को कितना सावधान रहना है सोच लीजिए। गुफा में जाके बैठिएगा, वहां पर भी विक्षेप होगा। जीवन यात्रा करने भिक्षा के लिए जाएंगे, वहां पर भी विक्षेप होगा। इसी हालत में आपको जीवन यात्रा चलानी है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यत तो हित कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातेन हरति प्रसवं मनः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अर्जुन का एक नाम कौन्तेय भी है, क्योंकि इनकी मां कुंती थी। उसका नाम प्रथा भी था, प्रारंभ में तो प्रथा ही नाम था, पर जब कुंती भोज ने गोद में ले लिया तब अपनी बेटी का नाम रखा कुंती, और उसका पुत्र होने के कारण से अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कौन्तेय नाम से संबोधित करने में बहुत प्रसन्नता होती। हे कौन्तेय, यत तोपि पुरुषः विपश्चिता, है विपश्चित, मेधावी है और यत्नशील है। ऐसे यत्नशील मेधावी पुरुष की भी इंद्रियां, प्रमथनशील इंद्रियां जबरन उसके मन को खींच ले जाती। हम एक जगह नहीं, सभी जगह पढ़ते हैं। अच्छा है आपको संस्कृत पढ़ने में, समझने में रुचि नहीं है। यदि संस्कृत भाषा को आप समझेंगे और भगवान श्री कृष्ण की चालाकी को समझेंगे, गीता पढ़ने की आपकी रुचि नहीं रह जाएगी। इतना बड़ा छल इस गीता में दिखाई है। हाँ, देखो ने साधकों में कभी भी स्त्रियों को नहीं लेते। पुरुषस्य विपश्चिता, ये पुरुष ही साधक है जो विपश्चित है, यत्नशील है। यदि इस भेद का पता आज लग जाए तो माताएं गीता पढ़ना छोड़ दे और अष्टादशा प्रवचन सुनने के लिए तो क्या है, जब हमारा अधिकार ही नहीं है। पुरुषों का ही अधिकार है, हम स्त्रियों का अधिकार ही गीता पढ़ने में, गीता साधना में नहीं है, तो हम इनके आयोजन में क्यों जाएंगे। पर अच्छा है आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं या भगवान श्री कृष्ण के इस छल पूर्ण व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए गीता आयोजन में आप आते रहते हैं। आखिर ऐसा और एक जगह की बात नहीं करता, पूरी गीता एक स्थल को छोड़कर कहीं भी साधक ने स्त्रियों को नहीं रखा है, पुरुषों को तो आगे रखा है। आखिर ऐसा क्यों किया? एक बहुत बड़ा वर्ग है, 50% तो है ही, 50 पुरुष हैं तो 50 माताएं हैं, तो 50% को गीता साधना करने अलग थलग रख करके जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने साधन बतलाया है, ये कोई अच्छी बात है? हमारी समझ से तो अच्छी बात नहीं है। पर आखिर समाधान क्या? कभी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते, कभी पुरुषलिंग शब्द का प्रयोग करते, तब तो बराबर बराबर हो जाता। पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग गीता साधकों के लिए कभी भी नहीं किया है, और पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया है। यहाँ तो पुरुषस्य विपश्चिता यतो हित कौन्तेय, विपश्चित विवेकशील पुरुष, यत्नशील पुरुष की इंद्रियां भी इतनी प्रमथनशील है कि उनके मन को जबरन विषयों की ओर खींच ले जाते हैं इंद्रियां। यहाँ यदि पुरुषत्व के स्थान पर स्त्रीयश्च मातुश्च बोल देते तो क्या हो, काम चल सकता है, पर ऐसा नहीं किया। क्योंकि बात यह है कि कई बार माताओं को जब स्थान देते हैं तो वहां से पुरुष बेमौत मारा जाता है। अब तो नहीं है, रेलगाड़ी में पहले महिलाओं का डब्बा था, उस डब्बे में जब गलती से भी पुरुष चला जाए तो इतना हल्ला मच जाता था कि बेचारा शर्मिंदा होकर के उसको नीचे उतरना। यहाँ कहाँ बेचारा नहीं देख पाया था कि महिलाओं का डब्बा है,
उसका पुत्र हो, उसकी आत्मीय जन हो, तब तो कोई बात नहीं। अपरिचित यदि कोई पुरुष उसमें चला जाए तो उसको शर्मिंदा लज्जित होकर के नीचे उतरना पड़ता था। और पुरुषों के डब्बे में यदि सब स्त्रियां इसके यहां बैठ जाए, कोई पुरुष बोलता नहीं, इतने सहनशील। मुंबई आदि महानगरों में बसों में कुछ सीट स्त्रियों के लिए रखी हुई, उस सीट के ऊपर तभी तक पुरुष बैठ सकता है, बैठा रहता है जब तक कि पुरुष बस में महिला न आ जाए। और यदि उसमें महिला चढ़ जाए तो आदमी पुरुष खड़ा हो जाता है उसको बैठने का। और सब सीट पुरुषों की है, तो पुरुषों की सीट पर महिलाएं बैठ जाए, कोई भी पुरुष कुछ नहीं बोलेगा, आदर से चुपचाप। पर स्त्रियों की सीट पर यदि पुरुष भूल से भी बैठ जावे तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। ऐसा देखा गया है। बैंक में आपका ही पैसा है, पर आप अपनी पत्नी के नाम से यदि बचत खाता खोल रखा है, पहले दिन एक ही दिन हस्ताक्षर के लिए वो गई और उसके बाद हमेशा आप ही जाते हैं। पर आप यदि नहीं रहेंगे तो मैं उसकी पत्नी हूं ऐसा कहकर के उस धन को ले सकती है। पुरुष के नाम से जमा धन को स्त्री ले सकती है, स्त्री के नाम से जो जमा धन है उसको पुरुष नहीं ले सकता है। ये सब प्रावधान सरकार में भी देखा जाता है, लोक में भी व्यवहार देखा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत सावधानी के साथ बोलते हैं कि जब स्त्री शब्द का प्रयोग कर दिया तो पुरुष ने मौत मारा है। यदि किसी कार्य में ब्राह्मणी भोजन छपवा करके सबको बांटा जाए, उसमें कोई ब्राह्मण आ जाए तो धक्का लगा करके लोग निकाल देंगे, तुमने पढ़ा नहीं ब्राह्मणी भोजन से। और ब्राह्मण भोजन लिखा हुआ रहे तो ब्राह्मणी भी आ सकती है, कोई भी रोकेगा नहीं। यह सब लोग का व्यवहार जो देखा जाता है, सरकारी प्रावधान भी ऐसा ही है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सावधानी के साथ बोलते हैं, पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरुष शब्द का प्रयोग करने पर स्त्रियों का अधिकार भी ज्यों के त्यों बना रहता है, छीना नहीं जाता है। पर स्त्री शब्द का प्रयोग करें तो इस पुरुष का अधिकार छीन जाएगा, बेमौत पुरुष मारे जाएंगे। इसलिए साधकों को बतलाते समय पुरुष शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यत् तो कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसभं मनः। एक प्रमथनशील जो इंद्रियां हैं वह विपश्चित मेधावी पुरुष, यत्नशील पुरुष के मन को भी जबरन हर ले जाती है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तान सर्वान संयम्य युक्ता आसीत मत्परा वशे ही यस्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो सकती है। उन सभी इंद्रियों, एक इंद्रियों को भी नहीं छोड़ना है। देखना इंद्रियों का न घोड़े भगे, रात दिन उनकी संयम का कोड़ा लगे, संयम का कोड़ा उनके ऊपर रात दिन लगना चाहिए। तान सर्वान संयम्य युक्ता आसीत मत्परा। इंद्रियों को संयमित तो कर दिया, किंतु भगवत पारायण होकर के नहीं रहोगे तब भी आपका संयम बहुत देर तक टिकेगा नहीं। इसलिए मत्परा, अहम परो यस्य स मत्परा। जिसकी दृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे ऊंची स्थिति मैं हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो मैं हूं, वही जिसकी दृष्टि में पर है। ऐसा कोई व्यक्ति है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि यस्य वशे भवन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है जिसकी इंद्रियां अपने अधीन में होती है। सभी इंद्रियों को संयमित कर मेरे पारायण होकर जो बैठता है, 2, 4, 10 मिनट के लिए नहीं, घंटा भर के लिए नहीं, रात दिन बैठता है मेरे पारायण। अहमेव परो यस्य, जिसकी दृष्टि में सबसे बड़ा मंत्र। इसलिए उस भक्त को, साधक को मत परा करें।
मेरे पारायण होकर के बैठा रहता है, इंद्रियों को संयमित, सारी इंद्रियों को संयमित कर, दान सर्वान, दान इंद्रियान नहीं बल्कि सर्वान इंद्रियान, चक्षुरादि जितने ज्ञान इंद्रियां हैं, वाग आदि जितने कर्म इंद्रियां हैं, इन सभी कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर मेरे पारायण होकर के जब कोई बैठता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, तभी उसकी प्रज्ञा, तभी उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। पतन का एक कर्म है, पता तो नहीं लगता है, पर जिस किसी विषय में, किसी विषय को आप आराम पूर्वक देखेंगे, छूएंगे, स्पर्श करेंगे, तो उसका परिणाम, अंतिम परिणाम क्या होगा, उसे भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि राग युक्त आंखों से किसी को देखेंगे, राग युक्त त्वचा से किसी का स्पर्श करेंगे, राग युक्त श्रोत्र से किसी शब्द को सुनेंगे, राग पूर्वक किसी चीज को सूंघेंगे, राग पूर्वक यदि रचना से किसी रस का स्वाद आप लेंगे, तो उसकी दुष्परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कभी कभी छोटे बच्चे को लाड़ प्यार करते हुए उसकी माँ और दादी को हम देखते हैं, तो हम तो समझ जाते हैं कितने राग पूर्वक इस छोटे से बच्चे को ये देख रही है महिला। हम पूछते हैं, माता जी यह बालक आपको बहुत प्रिय लगता है? हाँ माता, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हमने पूछा कि यदि इसी स्थिति में ये 20 साल तक के रहे, तब आप इसको प्यार करोगे कि नहीं? जैसे अपने हाथ से टट्टी पेशाब साफ नहीं करता, अपने हाथ से मुख में ग्रास नहीं डालता है आज, ऐसे 20 साल तक की इसकी स्थिति ऐसी ही बनी रहे, तब आप इससे प्यार करोगे? हाँ महाराज, ऐसा कैसे? आने वो जो प्यार करती है उसके पीछे बहुत सी इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं की पूर्ति समय समय पर उस बच्चे से करना चाहिए। उसके पीछे बहुत राग है, और ऐसे राग युक्त हाथ से छुएगा, चाहे उसका पिता हो, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी दादी हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? ध्याय तो विषयान पुंसा संन्यास के सूत्र जाए। राग पूर्वक किसी वस्तु का ध्यान करने पर उस विषय में उसका राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। ध्याय तो विषयान पुंसा। इन गृहस्थियों की दशा हम देखते हैं तो हमको तो दया आती है, ये बेचारे कितने गरीब हैं, इतने अबोध हैं, ये अपने भावी प्रगति को देखते ही नहीं, हम किधर जा रहे हैं उसको पता नहीं। ठीक है, संतति वृद्धि के लिए कभी कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पर अब तो तुम सावधान हो जाओ, पर वो सावधान होने के लिए तैयार कहाँ है? वो साधक सावधान होने के लिए तैयार नहीं है, कहने पर भी सावधान होने के लिए तैयार नहीं। भगवान श्री कृष्ण आज पतन का क्रम और पतन का अंतिम परिणाम बतला रहे हैं। इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यत तो ध्याय तो विषयान पुंस संन्यास। ये पुंसा से आप नहीं समझना कि ये पुरुषों की ही दुर्दशा होती है, स्त्रियों की दुर्दशा नहीं होती है। अभी हमने आपको कुछ बचाने का प्रयत्न किया है, फिर आप यह मत समझिए कि यह दुर्दशा तो सब पुरुषों की होने वाली है, हम स्त्रियों की थोड़ी ये दुर्दशा होगी। कोई भी पुरुष माने कोई भी साधक किसी भी विषय को यदि राग पूर्वक ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, ध्यायतः षष्ठी एक वचन है, पुंसा जैसे षष्ठी एक वचन है ना, विषया विषयम नहीं, विषया शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों में से किसी भी विषय को या सभी विषयों को राग पूर्वक ध्यान करने वाले पुरुष का, स्त्री का, कोई भी साधक हो कि केशु विषयेषु संगम हो जाए,
तो उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। राग पूर्वक यदि विषयों को देखोगे, स्पर्श करोगे, सुनोगे, चखोगे, सूंघोगे, तो निश्चित है कि उन विषयों में से जिस विषय को ऐसा करोगे उसमें तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति से बिगड़ेगा क्या? आसक्ति से उसे प्राप्त करने की तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न, संगात संजायते कामः, उस आसक्ति से तुम्हारे मन में काम उत्पन्न होगा, इच्छा उत्पन्न होगी, उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, या हमें मिले। और यदि मिल गई तब तो आप गए, और नहीं मिली, कोई किसी ने बाधा डाल दी तो क्रोध हो जाए, कामात क्रोध हो भी जाए। इच्छा पूरी नहीं हो सकी या इच्छा में किसी ने बाधा डाल दी तो उस हालत में आप क्रोध हो भी जाए, आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो सारा शास्त्र सुना हुआ बेकार हो जाता है, विफल हो जाता है। क्रोधा भूत सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह माने अविवेक, भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं रह जाएगा। गुरु को भी अभ्यर्थना करने लग जाता है, भर्त्सना करने लग जाता है। क्रोधा भूत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। और सम्मोह से क्या होगा? जो कुछ पहले आपने सुन रखा था, या बुरा है या भला है, समय पर स्मरण नहीं होगा। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी, और स्मृति जब नहीं होगी तो बुद्धि नश्यति। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होगा। और बुद्धि का नाश हो गया तो फिर आप आदमी नहीं रह गए, साधक नहीं रह गए, आप पशु से भी नीचे चले जाएंगे। उस समय आप भ्रष्ट हो जाएंगे, सब कुछ खो बैठेंगे। क्रोधात् भूत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तीनों वेदों के सारभूत गायत्री मंत्र है, जो अवश्य उपनीत द्विज बालक को जप करना ही चाहिए प्रतिदिन। जब से उपनयन हुआ, कंधे पर जनेऊ डाला गया है, तब से गायत्री मंत्र का जाप उसको करना ही चाहिए। प्रातः, सायं, मध्याह्न, 3 समय संध्योपासना का विधान है। उसमें कुछ याचना की गई है, परमात्मा की प्रार्थना करते हुए साधक कुछ याचना करता है। यह याचना नहीं करता हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी गद्दी किसी मठ की मिल जाए, ये भी याचना नहीं करता है। एक ही याचना करता है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को ठीक कर दे, बुरी बातों से हटाकर अच्छी बातों में लगा दे, संसार से हटाकर अपने में लगा दे। परमात्मा से केवल बुद्धि को ठीक करने के लिए प्रार्थना की गई है, अन्य किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं की गई है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि अच्छी हो तो समाज आपकी पूजा करेगा, आपकी मस्तक में तिलक लगाएगा, आपके मस्तक पर पुष्प रखेगा, आपके गले में माला डालेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा। और बुद्धि जो बिगड़ जाएगी तो यही लोग आपको डंडे मार मार करके निकालेंगे। बुद्धि बहुत बड़ी चीज है, बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने पर तो वह पुरुष नश्यति नहीं प्रणश्यति, प्रकर्षेण नश्यति, सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसलिए इस मानव शरीर में बुद्धि सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भले बुरे का विवेचन उसी से तो होता है। संसारी और परमात्मा का उसी से विवेचन होगा। गुरु और शिष्य का विभाग बुद्धि ही करती है, पिता पुत्र का विभाग बुद्धि ही करती है। इसलिए बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। और जब बुद्धि का नाश हो गया तो उसका सर्वस्व नाश हो गया। ध्याय तो विषयान संसार, यहाँ से लेकर के पतन का एक क्रम बतलाया भगवान श्री कृष्ण ने, और अंत में कह दिया कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने पर उस पुरुष का, साधक का सर्वथा नाश हो जाता है।
या तो एक पतन का कर्म बतलाया, किमासी तब ब्रवीत किम। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर वाक्य में अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है, पर पाठक को स्वयं विचार करना पड़ेगा। किमासी तब कैसे बैठे, कछुए के समान बैठे, कैसे चले, उल्टा न चले, उल्टे चलने वालों को क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है यह तो कह दिया। अब सीधे चलने के लिए कहते हैं, इस प्रकार से जब चलोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्रियां खोल बैठोगे तो तुम पराधीन हो जाओगे। इंद्रियों में दोष जो है राग द्वेष, राग पूर्वक इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं, द्वेष पूर्वक इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं। ये राग द्वेष जैसे जहर इनसे निकाल डालो। राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष वियुक्त चरण आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसाद अधिगच्छत। अब प्रगति का एक कर्म बतला है। इंद्रियां राग द्वेष से युक्त है, राग द्वेष से वियुक्त इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का सेवन करोगे ना, इंद्रियों में राग नहीं रहे, इंद्रियों में द्वेष नहीं रहे, न राग हो न द्वेष हो। राग युक्त वियुक्त इंद्रिय विषयान चरम, राग और द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का ग्रहण करोगे, और वह भी इंद्रियां आत्मवशी, आपके अधीन हो। एक गाड़ी चलाने वाले कितने चतुर होते हैं, जरा इनकी ओर देखिएगा। हमारे जैसे पैसेंजर तो आराम से बैठा रहता है, तो उस बेचारे को कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है, उसको वही जाने। आंख, नाक, कान, हाथ और पैर, ये सब उसके काम करते रहते हैं। यदि अंधा हो तो गाड़ी नहीं चला सकता, बहरा हो तो भी गाड़ी नहीं चला सकता, उसको सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं हो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इन सभी इंद्रियों को गाड़ी चलाने के लिए सचेत करना पड़ता है, आत्मवश्य। ऐसे ही श्रुत आदि सभी इंद्रियां संयमित हो, इतना ही नहीं अपने अधीन हो। ऐसे इंद्रियों से जब विषयों को ग्रहण करेंगे ना, तब आप प्रगति के पथ पर चल सकेंगे। आप यह मत समझ लीजिए कि हम गीता के श्लोकों की अच्छी से अच्छी व्याख्या कर लें, ज्ञानेश्वरी या शंकराचार्य भाष्य के आधार पर, कि हमारी व्याख्या सुनकर के लोग, श्रोता लोग मुग्ध हो जाएं, तालियां पीटने लग जाएं, तो हमारा गीता पढ़ना सफल हो गया, सार्थक हो गया। ऐसा नहीं, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। केवल व्याख्यान करने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान में आपको नियोजित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, राग द्वेष विषयानुदेश चरण आत्मवश्य। राग द्वेष से युक्त इंद्रियां आत्मा के अधीन, अपने अधीन इंद्रियां हो, ऐसे इंद्रियों और साधक को विधेय आत्मा होना चाहिए। आत्मा माने जिसको अज्ञानियों ने आत्मा कहा, स्थूल सूक्ष्म संघात को अज्ञानियों ने आत्मा कहा है, वह आत्मा विधेय हो, उसको आपने संयमित कर रखा है। ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष बिना राग द्वेष के इंद्रियों से विषयों का वह प्रसाद को प्राप्त कर सकता है, वह ज्ञान प्राप्त की योग्यता प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने का ये नहीं, ऐसा करने से आत्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा करने से प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की प्रसन्नता, स्वच्छता को प्राप्त करेगा। या तो केवल उसमें योग्यता आएगी, जिस अंतःकरण में आत्मदर्शन हो सके, परमेश्वर तत्व का साक्षात्कार हो सके, ऐसी योग्यता उसमें आ जाएगी। जब स्वाधीन इंद्रिया होगी, राग द्वेष से रहित इंद्रिया होगी, जब वह विधेय आत्मा होगा,
विधेय आत्मा को साधक जिसका स्थूल सूक्ष्म संघात अपने अधीन है और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, ऐसे इंद्रियों के द्वारा जो विषयों को ग्रहण करता है तब वह साधक प्रसाद अधिगच्छति और प्रसाद को प्राप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को ही मंदिर में प्रसाद मिलेगा। प्रसाद तो मिलता ही है। प्रसाद शब्द का यहाँ अर्थ है अंतःकरण की स्वच्छता, अंतःकरण की निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। एक साधक ने कहा कि भगवान श्री राम ने घोषणा कर रखी है, सन्मुख मोहि जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशो। कोई जीव हमारे सामने आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर डालता हूं। ये उनकी घोषणा है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जिस समय मेरे सामने आ जाएगा उस समय मैं उनकी जन्म कोटि पाप को नष्ट कर डालूंगा। तो शूर्पणखा उनके पास गई थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, तो उसके पाप को नष्ट क्यों नहीं किया? जब आपकी यह घोषणा है कि निर्मल कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो उसके कोटि जन्म का पाप मैं नष्ट कर डालूंगा, तो शूर्पणखा के पाप को नष्ट क्यों नहीं किया? उसके नाक और कान क्यों कटवा डाले? लक्ष्मण जी को इशारा किया, 4 उंगली दिखलाकर ऐसा ऐसा कहा, और लक्ष्मण अति राघव कहीं नाक काम किन ताकि तरवावन का मन चुनौती दी। ऐसा क्यों किया? अपनी घोषणा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं उसका सम्मान किया? ऐसा प्रश्न लोग करते हैं। उत्तर यह है कि उन्होंने और भी तो कुछ कहा है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशो, ये तो कहा है। और ये भी तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र, ये भी तो कहा है। वो निर्मल मन से नहीं आई थी ना, वो तो छलने के लिए आई थी। और उसने कहा कि मैंने अपना बल ढूंढ देखा तीनों लोगों में, तो मेरे समान तो कोई स्त्री नहीं है और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, पर हमारे समान, हाँ इस अर्थ में ठीक है कि हम जैसे निर्लज्ज हैं ऐसे निर्लज्ज स्त्री को मिले, जैसे तुम बेजोड़ हो वैसे हम भी बेजोड़ हैं, इस अंश में तो ठीक है। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। मैं कुमारी हूं, ताप्य अब है विधवा, अर्थात ये कुमारी, ताप्य अब लगी रहे कुमारी। मन माना कछ, तो हमारे योग्य तो नहीं हो, पर तुम्हारे देखने के बाद कुछ मन मान गया, चलो समय निकल जाएगा, ऐसा भी बर मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जैसे तू कुमारी ऐसे हमारा भाई भी कुमारा है, जैसी कुमारी तू है ना वैसे कुमारा वो है, उसके सामने तुम प्रस्ताव रखो। लक्ष्मण के पास शूर्पणखा जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो उनका दास हूं, मेरे साथ तू विवाह करेगी तो तुम्हें दासी बन करके रहना पड़ेगा। अरे उसके पास तो एक औरत है, ठीक है, पर समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा था। वो तो एक क्या 100 विवाह कर लें, वो सभी समर्थ हैं, जाओ उनके पास में। लक्ष्मण जी ने राम के पास भेजा, राम जी ने कई बार चेक कर, तब उसको पता लगा कि हमारे साथ ये दोनों मजाक कर गए। बहुत देर के बाद तब उसने अपना रूप प्रकट किया, और जो बनावटी रूप था धन मुखौटा वो तो उतर गया, उसका असली रूप दिखाई पड़ा। उस समय लक्ष्मण जी को इशारा किया राम जी ने कि इस औरत की नाक कान काट लो, और वो ही किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण अधिराघव के ही नाक कान रखी। तो देखो, यदि आप चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना तो आपको निश्चल होना पड़ेगा। प्रसादम अधिगच्छति राजा देश विषयामी देश चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति।
अंतःकरण जब स्वच्छ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो हो जाएगा। अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। दुख तभी तक के आते हैं जब तक कि आपका मन मलिन है, और जब मन स्वच्छ हो जाएगा तो सभी दुखों का नाश हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम, सर्व दुख माने आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ऐसे तो दुख अनंत हैं, पर अनंत दुखों को तीन हिस्से में बांट दिया है विद्वानों ने। एक आध्यात्मिक दुख है, दूसरा आधिदैविक दुख है, तीसरा आदि भौतिक दुख है। शारीरिक दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं, मानसिक दुख को आदि कहते हैं, और शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं। शारीरिक दुख को मिटाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर सब काम कर रहे हैं। शारीरिक दुख को मिटाने के लिए, रोगों को मिटाने के लिए करते हैं, पर आधी जो मानसिक ताप है उसके मिटाने के लिए सरकारी गैर सरकारी कोई भी प्रयास नहीं है। आपके शरीर में कोई दुख नहीं है, पर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति समुन्नत होता जा रहा है, उसकी उन्नति देख करके आपको जलन होती है। लोग अब इसको सरकार क्या करे? इसको सरकार क्या करे? कोई पुलिस, कोई फोर्स क्या करेगा? दूसरे की प्रगति देखकर आपका मन जो जल रहा है उसमें ठंडक कैसे आवे? इस जलन को कहते हैं आधि, और आदि और व्याधि दोनों मिला करके आध्यात्मिक दुख करता है। एक तो यह दुख है, दूसरा आदि भौतिक दुख है, चोर, डाकू, सर्प, बिच्छू, और आजकल आतंकवादी। एक तो आतंकवादी, दूसरे भूत से, दूसरे प्राणी से जो दुख होता है ना, किसी किसी समय सबसे अधिक दुख तो आतंकवादियों से होने लग गया है, खास करके इस जमाने में। अमेरिका समृद्ध राष्ट्र में सबसे आतंकवाद अधिक है। आपने पिछले 2 वर्ष पहले देखा होगा, दिन दहाड़े 100 मंजिल वाला जो मकान है, 100 मंजिल मकान को ध्वस्त कर दिया आतंकवादियों ने। उसके बाद ही तो आक्रमण करना प्रारंभ किया है, पर आक्रमण और प्रत्याक्रमण से इसका समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तो गीता से होगा, जिस गीता को दूर किए हुए हैं राष्ट्र से, राष्ट्रीय जीवन से अलग थलग रखा है। संविधान में कोई स्थान नहीं है कि प्रारंभ से बाल कक्षा से ही गीता को पढ़ाया जाए और गीता में जीवन बिताया जाए, ऐसा कोई प्रयास भारत में भी नहीं है। अन्य राष्ट्रों की बात को जान लो, और वो समाधान चाहते हो, समाधान कभी होने वाला नहीं। आज भौतिक दुख, दूसरे भूत से होने वाले दुख है, उसको आज भौतिक दुख कहते हैं। और तीसरा दुख होता है आधिदैविक दुख। कई वर्षों से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा बहुत कष्ट में हो रही थी। नदी में पानी नहीं चल रहा था, कुएं में पानी नीचे उतरता जा रहा था। कैसे दिए? यह दुख सरकार ने दे दिया क्या? सरकार का दिया हुआ दुख नहीं है। इस दुख को आधिदैविक दुख कहते हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक 3 ताप है। इन 3 तापों का नाश हो जाएगा जिस समय आपका अंतःकरण स्वच्छ होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अस्य साधकस्य पुरुषस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते। जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, ऐसे साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और प्रसन्न चित्त सो ह्यासु, प्रसन्न चित्त साधक का मन जल्दी ही समाहित हो जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते आशु, आशु या अव्यय, शीघ्रता अर्थ में सहज ही ज्यों ही वह आंख बंद करेगा त्यों ही उसकी बुद्धि समेटकर आत्मा में स्थिर हो जाएगी। कब? जब उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा तब।
स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण और आचरण बतलाते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्यक्ति के जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, मलिन नहीं रह गया है, राग द्वेष युक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि चारों ओर से समेटकर उस परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, याद रखो, यदि आपका चित्त समाहित नहीं है तो आप में आस्तिकता नहीं आएगी और भावना भी उत्पन्न नहीं होगी। अरे आत्मज्ञान की बात जाने दो, आत्मा का चिंतन भी नहीं होगा, आत्मचिंतन की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप अयुक्त हैं, असमाहित है, तो आपकी बुद्धि समाहित नहीं है, तो इस दशा में अयुक्त से पुरुष से बुद्धि नास्ति, उसमें आस्तिक बुद्धि भी नहीं होगी। परमात्मा की सत्ता पर कितने लोगों को विश्वास है, गिना जाए, ऐसे तो सभी कहेंगे, सभी के गले में माला है, रुद्राक्ष है, सभी के ललाट में त्रिपुंड है, चंदन है, सभी आस्तिक बने हुए हैं। पर जब कुछ अनुचित लोक और शास्त्र से अनुचित विरुद्ध व्यवहार करने का प्रसंग आता है तो एकांत ढूंढने लग जाते हैं। यदि उनको पता लगे कि एकांत कहीं है ही, जहां हम जाएंगे वहीं सहस्त्राक्ष परमात्मा देख लेगा, तब तो आप आस्तिक माने जाएंगे। सेना और पुलिस के सहारे शासन करना चाहते हैं और हम कहते हैं आस्तिकता का रंग भरो, तो सेना और पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी, तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। पर हमारी बात मानने को कौन तैयार है? आस्तिकता लोगों में उत्पन्न करो, लोग समझें कि परमात्मा सहस्त्राक्ष है, हजारों आंखों से वह सबकी करतूत को देख रहा है और उसकी आंख से छिप करके हम कोई काम कर नहीं सकते। तब वह व्यक्ति अनुचित काम चाहे लोक विरुद्ध हो चाहे शास्त्र विरुद्ध हो नहीं करेगा। सेना और पुलिस के बल से आप शासन नहीं कर पाओगे, आस्तिकता उत्पन्न करो प्रजा में, तभी आप शासन कर पाओगे। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है और यह केवल किसी एक गांव की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। पर किसी को इस ओर ध्यान नहीं है, सभी सेना और पुलिस के सहारे ही शासन करने के लिए उद्यत हैं, आस्तिकता को कोई स्थान देना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयुक्त जो पुरुष है उसमें तो आस्तिक बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होगी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास भी उत्पन्न नहीं होगा। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, असमाहित चित्त बुद्धि पुरुष के मन में बुद्धि, आस्तिक बुद्धि, परमात्मा की सत्ता पर विश्वास, कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। कल्पोक्षतैरपि, 100 कल्प बीत जाने पर भी कर्म, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें पीछा नहीं छोड़ता है। कर्मानुगोष गच्छति जीवयेका, यदि इस बात पर विश्वास हो जाए तो कभी दुष्ट कर्म करेगा नहीं और नहीं किसी का अनिष्ट चिंतन करेगा। अयुक्त जो पुरुष है, असमाहित चित्त पुरुष है, उसके मन में तो धर्म और परमेश्वर के प्रति, विश्व नियंता के प्रति आस्तिकता भी नहीं होती, न युक्तस्य भावना। और असमाहित चित्त पुरुष में तो परमात्मा का चिंतन भी नहीं हो पाता है, और जब चिंतन ही नहीं करेगा तब शांति कहाँ से मिलेगी और अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा? ये सब तो बहुत दूर की बात है। न अभाव यत शांति, जब तक परमात्मा की भावना नहीं करोगे तब तक शांति कहाँ से मिलेगी और अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा? यह तो प्रगति का सोपान क्रम है। इसलिए सबसे पहले अंतःकरण की स्वच्छता, और अंतःकरण की स्वच्छता के लिए राग द्वेष से रहित अपने अधीन इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन ग्रहण करोगे तभी प्रसाद प्राप्त होगा। और जब अंतःकरण स्वच्छ होगा तभी सभी दुखों का अंत होगा। जब तक कि प्रसाद नहीं होता है, जब तक कि भावना उत्पन्न नहीं होती है, तब तक कि ये सब दुर्लभ है।
नाश बुद्धि युक्त संचालित स्वभावना न च भाव्य शांति अशांत पुत्र सुखम, अशांत तो उसको सुख कहां से मिलेगा। इतना ही नहीं, इंद्रियां विषयों में विचरण करते रहती हैं। पांच इंद्रियों के मध्य में आप हैं, जीवित हैं, इसलिए कह रहा हूं। जो मर जाएगा इस देह में रहा नहीं, उसकी इंद्रियां क्या काम करेंगी। इंद्रिया नाम कर्ताम यन मनोनु विधीयते। विषयों में विचरण करने वाले इंद्रियों के मध्य में मन है। यदि मन इंद्रियों का साथ न दे तो इंद्रियां पंगु हो जाएगी। मन की सहायता के बिना इंद्रियां काम नहीं करती। हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। यदि आपका मन घर की तिजोरी खोलकर उसको गिनने में लग गया हो तो हमारा शब्द आपके कान तक पहुंचता है और आपको सुनाई नहीं पड़ता है। आप पूछते हैं क्या कह गए महाराज जी, लो तो कहां गया था। अन्यत्र मना भुवम नासोसम, अन्यत्र मना भुवम नादर्थम। मेरा मन कहीं और जगह चला गया था इसलिए मैंने सुना नहीं। मेरा मन कहीं और जगह चला गया था इसलिए मैंने देखा नहीं। ये धन्य है मोबाइल कान में लगाने वाले। गाड़ी भी चलाते रहते हैं, मोबाइल भी सुनते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, पान भी चबाते रहते हैं। कितने चतुर चालाक हैं, किंतु जब दुष्परिणाम होगा, दुर्घटना होगी तो उसमें पता लग जाएगा। मना करते हैं गाड़ी चलाते हो मोबाइल में सुनो, और मानने वाला कौन तैयार है। वो तो अपने बहुत दूरदर्शी मानते हैं और समय बहुमूल्य है, इसलिए गाड़ी भी चला लेंगे, मोबाइल भी सुन लेंगे, मित्र से बात भी कर लेंगे, हंसी मजाक भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। याद रखिए, इंद्रियाणाम चरताम यन्मनोनु विधीयते। विशेषु चरताम इंद्रियाणाम मध्य, जिस इंद्रिय के पीछे मन हो रहा है, इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही है, उन इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन भी साथ दे सदस्य हरती प्रज्ञा, तो वह एक ही इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेगी। कैसे? जैसे जल में चलने वाले नौका को हवा विपरीत दिशा की ओर ले जाकर पटक डालती है, ऐसे उस साधक के एक ही इंद्रियां जिसके साथ मन भी लग जाए, वह एक ही इंद्रियां विपरीत दिशा में ले जाकर पटक डालेगी। इंद्रियाणाम कर्ताम यन मनोविधि। कैसे वो चलता है। साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण देते गए। हमने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के बोलने में इतनी बारीकी है, कर्मशः प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, पर जो भी उत्तर दिया है उस उत्तर वाक्य में जो आप ढूंढेंगे तो अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। इंद्रियाणाम कर्ताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाम युवाम भसी। अब जब ऐसी बात है तो अब करना क्या चाहिए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः दृष्टस्य प्रज्ञा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाबाहु कहते हैं। महाबाहु माने जिसके हाथ लंबे लंबे हो, घुटने तक भाग्यवान की पहचान है। भाग्यशाली की पहचान है कि जिसके हाथ घुटने तक के लटकता हो, उसको महाबाहु कहते हैं। अर्जुन के हाथ ऐसे ही थे, घुटने तक लटकते थे, महाबाहु। बाहु का अर्थ मित्र और भाई भी होता है। जिसके मित्र महान हो उसको भी महाबाहु कहते हैं, और जिसके भाई महान हो उसको भी महाबाहु कहते हैं। अर्जुन तीनों प्रकार से महाबाहु है। उसके हाथ घुटने तक लटकते हैं, उसके मित्र श्री कृष्ण महान है, उसके भाई युधिष्ठिर धर्मराज है, अजय शत्रु हैं जिनकी दृष्टि में कोई शत्रु है ही। इन तीनों प्रकार से महाबाहु अर्जुन है।
इसलिए अर्जुन को महाबाहु शब्द से संबोधित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये महाबाहु यस्य इंद्रियाणि निगृहीतानि सर्वशः, जिसकी इंद्रियां सभी ओर से निगृहीत होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हो, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, उसी की बुद्धि आत्मनिष्ठ होती है। प्रतिष्ठित कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, समाधिस्थ कहो, आत्मनिष्ठ कहो, स्वस्थ कहो, ब्रह्मनिष्ठ कहो, ये सभी शब्द पर्याय हैं, समानार्थक हैं। ब्रह्मनिष्ठ कहिए, आत्मनिष्ठ कहिए, स्वस्थ कहिए, समाधिस्थ कहिए, स्थित प्रज्ञ कहिए, ये सब शब्द समानार्थक हैं, पर्याय हैं, एक ही अर्थ को बतलाने के लिए। इंद्रियार्थे वृत्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां जिसकी निगृहीत होती हैं सभी प्रकार से, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण और उसके अवान्तर भेद पृथक पृथक न कह करके सबका संकेत भगवान श्री कृष्ण का। ज्ञानी और अज्ञानी की दशा कैसी है, इससे और अच्छा उदाहरण को दूसरा नहीं मिलेगा, जिस उदाहरण से ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति का चित्तन भगवान श्री कृष्ण आपके सामने करने जा रहे। देखो ना, सभी भूत के लिए वह आपकी है। कौन? परमात्मा। परमात्मा की ओर से पीठ पीछे किए हुए भोगों के पीछे आपाधापी लोग करते हैं। अहमग्रे भजन के लिए अहमग्रे है, किंतु भोगों की संचय और भोगने में सब आपाधापी कर रहे हैं, इसमें सब जगे हुए हैं। और परमात्मा की ओर से पीठ पीछे करके खर्राटे लेते हैं, मानो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। सच्चिदानंद घन परमात्मा सबके हृदय में आत्मभाव से बैठा हुआ है, उसकी ओर से तो पीठ पीछे कर रखा है। और भोगों की ओर इतने जागरूक हैं, इतने सावधान है, क्या मजाक कि जरा सा कोई इधर उधर या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संग। सभी भूतों के लिए जो निशा माने रात्रि है, कौन? परमात्मा। परमात्मा सभी भूतों के लिए रात्रि है, नहीं दिखाई पड़ता है। उस परमात्मा में संयमी पुरुष, ज्ञानी पुरुष जागता रहता है, वह कभी सोता नहीं। कबीर साहब ने कहा है, सुखिया है सब संसार, नींद भर सोए दुखिया दास कबीर राम गुण गाए। कबीर ही एक दुखी है जो राम 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 करता है, और सभी संसार सुखिया है, इसलिए नींद भर सोए। ये सारे प्राणी के लिए वह रात्रि है। कौन? परमात्मा। उस परमात्मा में संयमी ज्ञानी पुरुष जगता रहता है, एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं। अहम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह हमारा स्वरूप ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तीनों शरीरों का दृष्टा, पंचकोशातीत जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है। इस बात को महावाक्य के आधार पर सदा स्मरण रखता है, सदा चिंतन करते रहता है। जिनको संन्यास दिया जाता है तो संन्यास बहुत बड़ा तमाशा है। गंगा जी में खड़ा किया जाता है, नंगा किया जाता है, नंगा भी कर देता है, सब कपड़ा फेंक और हाथ में गंगा जल देते हैं, और गंगा जल देकर के उसको कसम शपथ करवाते हैं कि हमने भूलोक, दुर्लोक, स्वर्गलोक के समस्त भोगों को छोड़ दिया। जिसको प्रयश मंत्र के द्वारा कहते हैं। एक मंत्र है, मंत्र में नहीं कहूंगा, यदि मंत्र में कह जाऊं तो आप लोग घर जाने लायक नहीं होगी, फिर बदनाम करोगे कि महाराज हमको आपने क्या कर दिया। केवल अर्थ में बता देता हूं कि जिसको संन्यास देते हैं, हमारा वो धंधा ये प्रतिवर्ष दिया करते हैं, वर्ष में कई बार पुरुष हालत में देते हैं। गंगा जी में उसको खड़ा करते हैं, हाथ में गंगा जल देते हैं और शपथ करवाते हैं कि तुम कसम खाओ कि हमने भूलोक, गोरलोक, स्वरलोक के भोग को निछावर कर दिया। और वो सहर्ष बोलता है, हाथ उठाकर बोलता है।
तब उसको संन्यास के जीने के योग्य मंत्र बाद में देते हैं। पहले संन्यास करा लेते हैं, फिर उसको मंत्र देते हैं कि अब इस मंत्र के सहारे तो जीते रहना। तस्याम जागृति संयमी, वह संयमी पुरुष उसी परमात्मा में सदा जगता है, उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। जिस परमात्मा की ओर से पीठ पीछे करके सब प्राणी खर्रा से सो रहे, या निशाचरभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने ज्ञानी। ज्ञानी उस परमात्मा रूप प्राप्ति में जगता रहता है जिसमें सभी प्राणी सो रहे, जो सभी भूतों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष ज्ञानी पुरुष जगते रहते, और जिसमें सभी पुरुष जग रहे हैं यस्याम जागृति। जागृति और जागृति ये मत समझिएगा रेत नीचे रखे क्या ऊपर रखे क्या भेद है। दोनों में रेत है ना, एक में रेत ऊपर लगा हुआ है, एक में रेत नीचे जोड़ा हुआ है। एक देवनागरी लिपि, यही एक ऐसी लिपि है जो इस भेद को कर सकता है। ये जिस लिपि के यूनानी लिपि के पीछे लोग पागल हुए बैठते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले अपने को विद्वान मानते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ इसलिए विद्वान, इस भेद को कर सकेंगे क्या? में आपाधापी कर रहे हैं, अहमग्रे उस संसार के लिए वह संयमी पुरुष सोच बिल्कुल बेखबर। वो शरीर को, अपने शरीर को परमेश्वर के ऊपर या प्रारब्ध के ऊपर छोड़ रखा है। प्रारब्ध या परमात्मा जिस रूप में इस शरीर को रखे उसकी मर्जी, उसकी कभी चिंता नहीं करता। तो यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी भूत जगते हैं, सा निशा पश्यतो मुने। पश्यतो माने तत्वदर्शिना मुने, तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी मुनि के लिए वह रात्रि है जिसमें लोग जग रहे हैं, सावधान है, एक एक क्षण सावधान है, धन के संग्रह, विषयों के संग्रह और उपभोग में। इसकी ओर से वह आंख मींच बैठा है, रात्रि के समान उसकी है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आत्मदर्शी ब्रह्मदर्शी मुनि के लिए वह रात्रि है जिसमें सभी भूत जग रहे हैं। विपरीत दिशा, ज्ञानी और अज्ञानी की समान दिशा में विपरीत दिशा है, दिन और रात्रि के समान है। यही जग ज्ञानी जागही योगी विरति विरंच प्रपंच योगी। इस रात्रि में योगी पुरुष जग रहे हैं जो प्रपंच ब्रह्मा के प्रपंच से विरत हैं। तो जिसमें सभी प्राणी जग रहे हैं उसमें वह पश्यतो मुनि, तत्वदर्शी मुनि सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। तीनों भाव दो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठकर अपने भवन को आए। दुनिया तुम्हें जो कुछ अच्छी लगती है करो, हम मना नहीं करना, और हमारी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं। हम अब अपने ही भवन को झाड़ देते हैं, जो साफ करते रहेंगे, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम करो। ज्ञान शास्त्र भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। वह तत्वदर्शी मुनि महात्मा के लिए रात्रि है जिसमें सारी संसार, सारी दुनिया जग रही है। ज्ञानियों की स्थिति का चित्रण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बरसात में ही नहीं 12 मास विश्व भर की सभी नदियां सागर में जाती रहती है कि नहीं? अपने उद्गम स्थान से चलते चलते नदियां सब सागर में जाती रहती है। बरसात में थोड़ी उमड़ करके जाती है, नहीं तो जाती ही रहती है, पर सागर में कभी तूफान नहीं आता। ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुष के सामने संसार के विषय आएंगे और उसमें कोई तूफान उत्पन्न नहीं होगा,
वो ज्ञानी उसी की बुद्धि स्थिर होगी। आप पुण्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति अद्वत तद्वत कामायन प्रविशंति सर्वे सशांतमात्म चिंता। इतना जबरदस्त उदाहरण सामने रखे हैं, जहां तक पहुंचने में समय लगेगा। सावधान, पूर्ण सावधान रहिए तो आप गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। समुद्र आपूर्यमान है, सभी ओर से पूर्ण जल से भरा हुआ है। ऐसे समुद्र में नाना नदियों का जल मिल जाता है, तूफान नहीं लाता है। समुद्र में तूफान आता है बरसात के कारण से नहीं, वह तो सामुद्रिक कुछ विस्फोट होता है तभी उसमें तूफान आता है। कहते हैं बंबई कई सौ वर्ष पहले की बात है, एक बार सब के सब समुद्र में अपलावित हो गया था। ऐसा दुर्दिन आया था, तो वह बाढ़ के कारण से, बरसात के कारण से नहीं, समुद्र में ही कुछ, सागर में ही कुछ विस्फोट होता है, जिसके कारण से इस प्रकार तूफान आता है। नाना नदियों का जल आपूर्यमान सागर में जैसे प्रविष्ट हो जाते हैं और उससे उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुष के पास में विषय आएंगे और उसके अंतःकरण में कोई तूफान नहीं मचा सकेंगे, वह शांति को प्राप्त करेगा। भोगों के पीछे भागने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कामम कामयितुम शीलम यस्य काम काम, जो भोगों की ओर भागने वाला है उसको काम कामी कहते हैं। वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु जिसके सामने नाना भोग आकर के भी उथल पुथल नहीं मचा पाते हैं, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। सागर का दृष्टांत सामने रख करके अपने साधनाओं का क्रम आप जारी रखिए, और जब आप गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे तो आप ही ऐसा दिखाई पड़ेंगे कि अब कोई भी विषय आपके हृदय में उथल पुथल नहीं मचा रहा है। सामने आने पर भी वैसे ही विलीन हो गया जैसे नाना नदियों का जल सागर में विलीन हो जाता है बिना तूफान लाए। आप प्रियमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापक प्रविशंति यद्वत्, जिस प्रकार आप प्रविशंति जल सागर में लीन हो जाते हैं, कि सागर में जो सागर आपूर्यमान है, परिपूर्ण जल से है, उस सागर में नाना नदियों का जल बिना तूफान लाए हुए ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तद्वत् ठीक उसी प्रकार से कामा भोगा यम प्रविशन सर्व कामा यम प्रविशन, जिस तत्व ज्ञानी के पास जाकर के बिना उथल पुथल मचाए हुए ही उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, सा शांति मात्र होती है। वही शांति को, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, न काम भोगों के पीछे भागने वाला शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन, शाश्वत शांति को तो वह प्राप्त करेगा, नाना प्रकार के भोग आकर के भी जिसे विचलित नहीं कर सकते अपने स्वरूप स्थिति से, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम भोगों के पीछे भागने वाला शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। यह तत्वज्ञानी की स्थित प्रज्ञ की पहचान है, यह कसौटी है। फिर करना क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण उस ज्ञानी के लिए कुछ संकेत कर रहे हैं और उसकी स्तुति भी कर रहे हैं। विहाय कामान यस्त्रवान पुमान चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधुच्छ। कामनाओं को छोड़कर सर्वान कामान विहाय निष्प्रिय पुमान यह चरत, जो पुरुष स्पृहा रहित होकर सभी भोगों को छोड़कर, सभी कामनाओं को छोड़कर विचरण करता है, चरत आचरत, निर्मम, ममता किसी चीज में उसकी नहीं रह गई, न अहंकार ही रह गया है, स शांति में गच्छति, वही शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। कामी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। विहाय कामान या सर्वान कामान विहाय
संपूर्ण कामनाओं को, न केवल तृष्णा, कामना, स्पृहा, अपितु वासनाओं को भी उखाड़ देता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद वासनाएं भी जल जाती है, दग्ध लीट के समान हो जाती है, उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित, अहंकार रहित, ममता रहित होकर जो विचरण करता है, ऐसा तत्वविद पुरुष में स शांति अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। भोगों के पीछे भागने वाला शांति को प्राप्त नहीं करता है। अर्जुन, मैंने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण व्याध से कहा है ना, वो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म प्राप्त किए हुए पुरुषों की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर कोई साधक मोह को प्राप्त नहीं होता है। अरे जीवन के प्रथम हिस्सा में ही इस स्थिति को प्राप्त करता हूं, उसकी बात को जाने दो। जीवन के अंतिम क्षण में कुछ क्षण पहले, इस देह का अवसान होने वाला है, उससे कुछ क्षण पहले भी यदि ऐसी स्थिति किसी की बन गई है तो वह ब्रह्म निर्वाण इच्छति, तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, विवेक कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा, जिसके बाद फिर संसार में उसे जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, हे प्रजापुत्र अर्जुन, हमने स्थित प्रज्ञ से लेकर के यहाँ तक के जो कुछ भी कहा है वह स्थित प्रज्ञ को उसका लक्षण कहा रहा है, और इसे दूसरे शब्दों में कहना हो तो इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। ये नाम प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके फिर मोह में नहीं पड़ता है। मुह्यति न विमुह्यति, बिल्कुल भी मोह में नहीं आएगा। स्थित्वा अस्याम स्थितौ स्थित्वा अंतकाले, बाल्यावस्था से ही संन्यास ग्रहण कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सदा इसी स्थिति में रहता है, उसकी बात तो जाने दे। अंतकाले भी देहावसान से कुछ क्षण पहले भी यदि इस स्थिति में पहुंच गया होगा तो ब्रह्म निर्वाण गच्छति, प्रारब्ध क्षय होते हैं, ब्रह्म निर्वाण विवेक कैवल्य को प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार यह द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और इस स्थिति को कहते कहते समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर डालते हैं। अपनी ओर से जो कुछ कहना था उपदेश कर दिया। शोक मोह निवृत्ति का साधन आत्म साक्षात्कार, और उसके लिए सांख्य योग सर्वोत्तम साधन है। पर सांख्य योग की योग्यता के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान करना जरूरी है। इसलिए ऐसा प्रेरिता सांख्य से लेकर के अब तक के कह डाला। यदि अर्जुन प्रश्न नहीं करेंगे ना द्वितीय अध्याय में, तो हो गया गीता का उपदेश पूरा हो गया। पर अर्जुन लोग प्रश्न कर देंगे तो भगवान श्री कृष्ण को बोलना पड़ेगा। तृतीय अध्याय के आरंभ में 2 श्लोकों द्वारा अर्जुन का जो प्रश्न होगा, कुछ तो अपने लिए समझी से किया है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ठीक ठीक समझ में नहीं आया, या यूं कहिए कि अर्जुन तो समझ गए थे, पर हम और आपके जैसे कम समझ वाले लोगों को ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। कालांतर में शंका हो सकती है, इसलिए सब मंद बुद्धियों के प्रतिनिधि बनकर अर्जुन ही प्रश्न करेंगे, और जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे, जिस पर विचार आज नहीं कल फिर प्रातः काल आप लोग करेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को नहीं छोड़े। 6 बजे से 7 बजे तक की पारायण होता है। हम तो कथा रचित हैं, हम पारायण में क्यों बैठेंगे, ऐसा मत सोचिए। जो रस कथा में आता है उससे भी अधिक रस पारायण में आ सकता है। जिस गहराई में उतर करके हम पारायण करते हैं, यदि आपका पैर भी वहां टिकने लग जाए तो आपको भी वैसे ही आनंद आएगा।
और अष्टादशनाथ श्रवण करने से भी पारायण करने में अधिक आनंद आएगा, यह विश्वास रखिए। इसलिए उसमें भी जहाँ तक भाग ले सके तो बड़ा ही अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कार्यक्रम पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं